नमस्कार दोस्तों। फ्रेजल वर्ब्स ए टू जेड सीरीज़ के वीडियो नंबर 2 में मैं आपका स्वागत करता हूं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो फ्रेजल वर्ब्स मैं करवा रहा हूं ये ए टू जेड यानी कि ए से लेकर जेड से स्टार्ट होने वाले फ्रेजल वर्ब्स हैं। तो ये जो सीरीज़ चल रही है इसका ये है वीडियो नंबर 2 और इससे पहले मैं वीडियो नंबर 1 करा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग आउट, जिसका मतलब होता है टू एक्सप्लेन द मीनिंग या फिर पब्लिश करना, अर्थ स्पष्ट करना या प्रकाशित करना। सेंटेंस से समझते हैं। द टीचर ब्रोट आउट द हिडन मीनिंग ऑफ द स्टोरी, यानी कि टीचर ने कहानी का छिपा हुआ अर्थ स्पष्ट किया। तो यहाँ पर ब्रिंग आउट का मीनिंग है किसी चीज़ का अर्थ स्पष्ट करना या किसी का मीनिंग निकालना। तो जो सेंटेंस कह रहा था कि द टीचर ब्रोट आउट द हिडन मीनिंग, यानी कि जो टीचर था उसने जो स्टोरी का एक हिडन मीनिंग था उसको समझाया या उसका अर्थ स्पष्ट किया। तो उसके लिए यूज़ हुआ है ब्रोट आउट। तो ये सेकंड फॉर्म है ब्रिंग की, ब्रोट। तो यहाँ पर ब्रोट आउट यूज़ हुआ है। तो ब्रिंग आउट का मतलब हम समझेंगे कि किसी भी चीज़ का मीनिंग या फिर किसी चीज़ को प्रकाशित करना, किसी को प्रकाश में लेके आना, उसका मीनिंग समझाना, उसके लिए यूज़ करेंगे ब्रिंग आउट। अगला है ब्रिंग राउंड, जिसका मतलब होता है टू मेक वन एग्री, ब्रिंग टू सेंस, राजी करना या होश में लाना। सेंटेंस से समझेंगे। हिज फ्रेंड्स फाइनली ब्रोट हिम राउंड टू जॉइन द ट्रिप, आखिरकार दोस्तों ने उसे यात्रा पर जाने के लिए मना लिया, यानी कि जो दोस्त थे उन्होंने उसको एक ट्रिप पर जाने के लिए राज़ी कर लिया। ठीक है, अपने फेवर में ले लिया, यानी कि वो एग्री हो गया कि उनके साथ वो चलेगा। तो यहाँ पर ब्रिंग राउंड का मतलब हुआ कि किसी को अपने फेवर में लेना या राजी करना। तो यहाँ पर उसके लिए यूज़ हुआ है ब्रोट हिम राउंड टू ज्वाइन द ट्रिप। अगला है ब्रिंग अप, जिसका मतलब होता है टू रियर या एजुकेट, पालन पोषण करना या शिक्षा देना। सेंटेंस से समझेंगे। शी वॉज ब्रॉट अप बाय हर ग्रैंड पेरेंट्स, उसका पालन पोषण उसके दादा दादी ने किया। यानी कि जब हम किसी के पालन पोषण की या भरण पोषण की बात करते हैं या उसको शिक्षित करने की बात करते हैं तो उसके लिए हम कौन सी फ्रेज का यूज़ करते हैं? ब्रिंग अप का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर वो जो लड़की थी उसके दादा दादी ने उसका पालन पोषण किया था, तो उसके लिए यूज़ हुआ है ब्रॉट अप या फिर ब्रिंग अप। ब्रॉट अप ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पर ब्रिंग अप का मतलब निकल के आ रहा है किसी का पालन पोषण करना या किसी को पाल कर बड़ा करना। अगला है कॉल एट, जिसका मतलब होता है टू विजिट ए प्लेस टू मीट, किसी स्थान पर जाकर मिलना। सेंटेंस से समझेंगे। द इंस्पेक्टर कॉल्ड एट द स्कूल इन द मॉर्निंग, यानी कि जो इंस्पेक्शन करने आया था उसको क्या बोलेंगे? इंस्पेक्टर। वो क्या करने आया था? स्कूल का इंस्पेक्शन करने आया था। तो कहाँ पर आया था? वो स्कूल के अंदर आया था। तो यहाँ पर उसके लिए यूज़ हो रखा है कॉल्ड एट। तो सुबह निरीक्षक स्कूल आए, यानी वो इंस्पेक्शन करने आए। तो टू विजिट ए प्लेस, अगर किसी हम प्लेस पर जाकर किसी से मिलते हैं तो उसके लिए क्या यूज़ होगा? कॉल एट। अगला है कॉल फॉर, जिसका मतलब होता है टू रिक्वायर या डिमांड, आवश्यक होना या मांग करना। जब हम किसी चीज़ की मांग करते हैं तो उसके लिए यूज़ करेंगे कॉल फॉर। आइए सेंटेंस से समझेंगे। द सिचुएशन कॉल्स फॉर इमीडिएट एक्शन, यह स्थिति तुरंत कार्रवाई की मांग करती है। तो यहाँ पर मांग करना या आवश्यक होने के लिए यूज़ हो रहा है कॉल फॉर। तो द सिचुएशन कॉल्स फॉर इमीडिएट एक्शन। अगला है कॉल इन या कॉल आउट, जिसका मतलब होता है टू सेंड फॉर हेल्प, मदद के लिए बुलाना या भेजना। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? फायर फाइटर्स वर कॉल्ड इन टू कंट्रोल द फायर, कि आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मी बुलाए गए। यानी कि उन फायर फाइटर्स को किसके लिए बुलाया गया? आग पर काबू पाने के लिए। तो यानी कि वो एक तरह से मदद के लिए बुलाए गए। तो उसके लिए यूज़ हुआ है कॉल इन या फिर कॉल आउट। अगला है कॉल ऑफ, जिसका मतलब होता है टू कैंसिल या रद्द करना, यानी कोई चीज़ चल रही है उसको रद्द कर दिया जाए तो उसके लिए यूज़ होगा कॉल ऑफ। सेंटेंस से समझेंगे। द मैच वाज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू हैवी रेन, भारी बारिश के कारण मैच रद्द कर दिया गया। तो जो मैच चल रहा था उसके बीच में ही बारिश आ गई जिससे उस मैच को रद्द करना पड़ा। तो इस तरह से रद्द करने के लिए जो फ्रेजल वर्ब यूज़ होगी वो होगी कॉल ऑफ। अगला है कॉल ऑन, टू विजिट ए पर्सन, मुलाकात करना। जब हम किसी व्यक्ति से मुलाकात करते हैं तो उसके लिए यूज़ होता है कॉल ऑन। सेंटेंस से समझेंगे। आई कॉल्ड ऑन माई अंकल ड्यूरिंग द हॉलीडेज़, कि मैं छुट्टियों में अपने चाचा से मिलने गया। तो चाचा से मिलने गया, किसी पर्सन से मिलने गया तो उसके लिए क्या यूज़ हुआ है? कॉल्ड ऑन।
अगला है कॉल आउट, टू आस्क टू कम फॉर हेल्प। ये हमने पहले भी किया था, मदद के लिए बुलाना। सेंटेंस में यूज़ करेंगे द डॉक्टर वाज कॉल्ड आउट एट मिडनाइट, आधी रात को डॉक्टर को बुलाया गया। तो जब हम किसी को मदद के लिए बुलाते हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं कॉल आउट। अगला है कॉल अप, टू टेलीफोन या रिकॉल, फ़ोन करना या किसी को याद करना। सेंटेंस से समझेंगे शी कॉल्ड मी अप टू इनवाइट मी टू हर वेडिंग, उसने मुझे अपनी शादी में बुलाने के लिए फ़ोन किया। तो जब हम किसी को याद करते हैं और उसको फ़ोन पे बात करते हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं कॉल अप। तो यहाँ पर कॉल्ड अप यूज़ हुआ है किसी को इनविटेशन देने के लिए फ़ोन पर। अगला है कॉल अपॉन, जिसका मतलब होता है टू अपील या रिक्वेस्ट, अनुरोध करना या आग्रह करना। सेंटेंस से समझेंगे द जज कॉल्ड अपॉन द विटनेस टू स्पीक द ट्रूथ, न्यायाधीश ने गवाह से सच बोलने का अनुरोध किया। तो अनुरोध किया मतलब कॉल अपॉन, यानी कि द जज कॉल्ड अपॉन, यानी कि उसने रिक्वेस्ट की विटनेस से कि वो सच बताए। अगला है कैरी अवे बाय, जिसका मतलब होता है टू लूज कंट्रोल, बहक जाना या फिर एकदम अपने काबू में न रहना। उसके लिए यूज होता है कैरी अवे। सेंटेंस से समझेंगे द चाइल्ड वाज कैरिड अवे बाय द मैजिशियंस ट्रिक्स, बच्चा जादूगर की कलाओं से बहक गया या फिर वो जादूगर की जो ट्रिक्स थी वो अपने कंट्रोल में नहीं रहा। तो जब भी कोई भी कंट्रोल लूज कर देता है, बहक जाता है, उसके लिए यूज़ करते हैं कैरी अवे। अगला है कैरी ऑन, जिसका मतलब होता है टू कंटिन्यू या जारी रखना। सेंटेंस से समझेंगे डिस्पाइट डिफिकल्टीज दे कैरिड ऑन देयर स्टडीज़, कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। यानी अगर हम कोई भी चीज़ कंटिन्यू रखते हैं या जारी रखते हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं कैरी ऑन। अगला है कैरी आउट, जिसका मतलब होता है टू इम्प्लीमेंट या ओबे, अमल करना या पालन करना। सेंटेंस से समझेंगे द इंजीनियर कैरिड आउट द प्रोजेक्ट सक्सेसफुली, इंजीनियर ने परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा किया। तो यानी कि जब हम किसी चीज़ पे अमल करते हैं, उसका पालन करते हैं या उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके लिए यूज़ होता है कैरी आउट। अगला है कास्ट अवे, जिसका मतलब होता है टू थ्रो एज यूजलेस, बेकार समझकर फेंकना। सेंटेंस से समझेंगे ही कास्ट अवे द ब्रोकन चेयर, उसने टूटी हुई कुर्सी फेंक दी। यानी कि अगर कोई चीज़ या वस्तु यूजलेस हो जाए, बेकार हो जाए तो और हम उसको फेंक दें तो उसके लिए यूज़ होता है कास्ट अवे। तो ही कास्ट अवे द ब्रोकन चेयर, कि उसने उस टूटी हुई कुर्सी को फेंक दिया। अगला है कास्ट डाउन, टू बी डिजेक्टेड या निराश होना। सेंटेंस से समझेंगे शी वॉज कास्ट डाउन आफ्टर लूजिंग द कंपटीशन, प्रतियोगिता हारने के बाद वह निराश हो गई। जब कोई निराश होता है या डिजेक्टेड होता है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कास्ट डाउन, कि वो निराश हो गया है। अगला है कास्ट ऑफ, जिसका मतलब होता है टू रिलीज या रिमूव, छोड़ देना या हटाना। सेंटेंस से समझेंगे वी शुड कास्ट ऑफ आवर बैड हैबिट्स, हमने अपनी पुरानी आदतें छोड़ दी हैं। तो जब भी हम कोई आदत को छोड़ते हैं या हटा देते हैं या रिमूव कर देते हैं किसी भी चीज़ को तो उसके लिए यूज़ करते हैं कास्ट ऑफ। अगला है कैच अप विद, जिसका मतलब होता है टू ओवरटेक कंप्लीट पेंडिंग वर्क, पूरा करना या बराबरी करना। सेंटेंस से समझते हैं ही वर्कड हार्ड टू कैच अप विद हिज क्लासमेट्स, उसने अपने सहपाठियों की बराबरी करने के लिए कड़ी मेहनत की। यानी कि उसके सहपाठी उससे आगे चल रहे थे तो उसने क्या किया, बहुत मेहनत की जिससे कि उसने अपने सहपाठियों की बराबरी कर ली। तो इसके लिए यूज़ करेंगे हम कैच अप विद, जिसका मतलब होता है किसी की बराबरी करना या पूरा करना। तो ही वर्कड हार्ड टू कैच अप विद हिज क्लासमेट्स। अगला है कम अबाउट, जिसका मतलब होता है टू हैपन या घटित होना। सेंटेंस से समझेंगे ए बिग चेंज केम अबाउट आफ्टर द न्यू लॉ, नए कानून के बाद बड़ा बदलाव हुआ। तो कोई भी चीज़ जब घटित होती है या कोई बदलाव होता है तो उसके लिए यूज़ करते हैं कम अबाउट, जिसका मतलब निकल के आता है टू हैपन या घटित होना। अगला है कम अक्रॉस, टू मीट बाय चांस, संयोग से मिलना, कोई चीज़ अचानक मिल जाए तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कम अक्रॉस। सेंटेंस से समझेंगे आई केम अक्रॉस एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल यस्टरडे, कल मुझे एक दिलचस्प लेख मिला। तो हमें एकदम कोई चीज़ मिल जाए, अचानक से मिल जाए या संयोग से मिल जाए, उसके लिए क्या यूज़ होगा, कम अक्रॉस। अगला है कम बाय, जिसका मतलब होता है टू गेट या प्राप्त करना। अगर हमें कोई चीज़ मिलती है या प्राप्त होती है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कम बाय। सेंटेंस से समझेंगे गुड जॉब्स आर हार्ड टू कम बाय दीज डेज, आजकल अच्छी नौकरियां पाना कठिन है। तो यहाँ पर ये जो कम बाय है इसका मतलब होता है हासिल होना या प्राप्त होना। अगला है कम ऑफ, टू बिलोंग टू, किसी से संबंधित होना या से होना। सेंटेंस से समझेंगे ही कम्स ऑफ ए रिस्पेक्टेड फैमिली, वह एक सम्मानित परिवार से आता है या बिलोंग करता है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कम ऑफ। उसके बाद है कम ऑफ, यहाँ पर ऑफ था और यहाँ पर ओ डबल एफ ऑफ है, तो यहाँ ये ध्यान रखना है। तो जब कम ऑफ आए तो उसके लिए यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, टू सेपरेट या हैपन, अलग होना या घटित होना। सेंटेंस से समझेंगे द स्टिकर केम ऑफ द बुक इजीली,
स्टिकर आसानी से किताब से अलग हो गया। तो जब अलग होने का भाव आए, ठीक है, सेपरेशन का भाव आए, तो उसके लिए यूज़ करते हैं कम ऑफ। अगला है कम ओवर, टू ओवरकम या विजिट, काबू पाना या मिलने आना। जब हम किसी चीज़ पे काबू पा लेते हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं कम ओवर। सेंटेंस से समझेंगे, शी केम ओवर टू माई हाउस यस्टरडे इवनिंग। अब यहाँ पर जो कम ओवर का यूज़ सेंटेंस में दिया गया है वो है मिलने आने के लिए। तो वह कल शाम मेरे घर मिलने आई। तो जब कोई मिलने आता है तो उसके लिए भी क्या यूज़ होता है, कम ओवर। और अगर हम किसी सिचुएशन के ऊपर काबू पा लेते हैं तो उसके लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे, कम ओवर। अगला है कम राउंड। इसका मतलब होता है टू एग्री या रिकवर, मान जाना या ठीक हो जाना। सेंटेंस से समझेंगे, आफ्टर ए लॉन्ग डिस्कशन ही केम राउंड टू आवर आइडिया। लंबी चर्चा के बाद वह हमारे विचार से सहमत हो गया। यानी कि अगर हम किसी को अपने फेवर में लेते हैं या उसको मना लेते हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं कम राउंड। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अगली फ्रेजल वर्ब्स के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।